सो वापस हम इस केस स्टडी पे आते हैं। पहले कम्युनिकेशन स्टाइल को देखते हैं क्या होता है। पैसिव में क्या होता है? यू नोटिस समवन स्मोकिंग, आपने देखा कि हाँ कोई स्मोक कर रहा है बट आपने कुछ नहीं कहा। तो इससे देखो इसमें क्या होगा अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्मोकिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो आउटकम क्या होगा कि वो जो स्मोकर्स उनको तो पता भी नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है। वो अपना नॉर्मल कंटिन्यू करेंगे एंड कोई उसका रिजोल्यूशन होगा नहीं। फैमिली भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो खराब होगा। तो पैसिव कम्युनिकेशन क्या होता है? हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का माइंडसेट होता है जो भी पैसिव कम्युनिकेटर होता है। एंड कोई ट्रबल ना हो, सामने वाला बुरा ना मान जाए, इस वाले में रहते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे। अब एग्रेसिव कम्युनिकेशन में क्या किया आपने? सीधे आप स्मोकर के पास पहुंच गए और सीधे उसके सामने चिल्ला के बोलते कि भैया बंद करो स्मोक। देख नहीं रहे हो कि यहाँ पर बच्चे भी हैं? पागल हो गए रखे हो क्या? ये पब्लिक प्लेस है, जैसे हमने एग्जाम्पल में आप लोगों ने बताया कि मैं ये करूंगा। तो इसमें क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? बिहेवियर क्या हो गया? एक कन्फ्रंट आप कर रहे हो, आपको लाउड तरीके से बोल रहे हो, डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बोल रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि उनको भी शायद पता नहीं कि ये नॉन स्मोकिंग है या फिर उनको नहीं ठीक से क्लियर है। अगर आप बोलते तो नहीं मानते, तब वो ऑफेंड कर रहे हैं ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्लेमिंग में आ जाता है और एक दूसरे पे वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो आउटकम क्या होता है? जो स्मोकर वो मे बी वो अटैक फील करेंगे, डिफेंसिव मोड में जाएंगे। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, एक हॉस्टाइल एटमोसफेयर भी हो सकता है। सो ये सब चीजें आउटकम होंगे। सो एग्रेसिव कम्युनिकेटर जो होता है ना, वो नीड को थोड़ा फोर्सफुली करना चाहता है हमेशा। बट हमेशा वो एक तरह से कन्फ्लिक्ट या नेगेटिव फीलिंग के में तब्दील हो जाता है। समझा पाया? ना। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन क्या हुआ कि आपने स्मोकर को देखा और खांसने लगे, और अपने फैमिली को देखते हुए एक सरकाज में, मतलब होता है मजाक मजाक में बोल रहे हो कि यार पीपल, लोगों को पता ही नहीं है यार, कितने बेवकूफ लोग हैं। पता ही नहीं कि यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। वो दिख भी नहीं रहा है कि दूसरों का हेल्थ खराब हो रहा है। लेकिन उसको नहीं बोल रहे हो आप, हाँ? उन लोगों के बारे में तो बोल रहे हो, बट अपनी फैमिली में डिस्कशन कर रहे हो या फिर ऐसा बोल रहे हो कि उसको सुनाई दे दे लेकिन मैं सामने ना बोलूं। तो ये होता है पैसिव एग्रेसिव। तो इसमें क्या हो गया? एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन तरीका हो गया। आप मजाक उड़ा रहे हो, तो सामने वाला हो सकता है सुने, सामने वाला हो सकता है ना भी सुने, मैसेज आपका क्लियर जाए ना जाए, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे आउटकम क्या होगा कि स्मोकर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, हो सकता है इंसल्टेड भी फील कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो डिस्कम्फर्ट आपका कंटिन्यू रहेगा, चीज कोई सोल्यूशन आता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो नॉर्मल पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर जितने भी होते हैं ना, वो थोड़े से कन्फ्रंट करने का उनका भी इशू होता है। तो उसकी वजह से हमेशा मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, मिसलीडिंग चीजें हो जाती हैं एंड कंफ्लिक्ट में वो बदल जाता है। मतलब वो मजाक को कम हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट हिट ले लें, या मेरा मजाक उड़ा रहा है, और उसके रियल मीनिंग को ना समझ पाए, तो इसलिए ध्यान होता है ना। लास्ट में आते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन, जिस पे हमने बात की। तो असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि पहले तो आपने माइंड या फिर अपना पेशेंस नहीं लूज किया। आप अपने आपको कंट्रोल में रख रहे हो, आप गुस्सा नहीं, या फिर आपके वॉइस का मॉड्यूलेशन हाई नहीं कर रहे हो, या आई कांटेक्ट वैसा शार्प वाला नहीं कर रहे हो। आप सीधे कामली, बहुत काम और ठंडे तरीके से आप जाते हो, जो स्मोक लोग कर रहे हैं उनको बोलते हो कि एक्सक्यूज में, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग स्मोक कर रहे हो, एंड दिस इज अ रेस्टोरेंट एंड ये मेरे फैमिली को थोड़ा सा इशू हो रहा है, फैमिली में बच्चे भी हैं। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बाहर जाके स्मोक कर सकते हैं? एंड ये मुझे बहुत ये अच्छा रहेगा। एंड बिलीव मी, लोग सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग वैसे होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि आपने अपनी बात भी रख दी। आपने डायरेक्ट जो बात है वो रखी, घुमा फिरा के नहीं बोला। आपने डायरेक्ट बोला, बट यस आपने रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला एंड बहुत क्लियर बोला कि क्या आप कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ। ये तीनों चीजें कवर है। क्या कर रहे हो? आप स्मोक कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है? मेरी फैमिली को बादल हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे भी हैं। एंड मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप बाहर जाके स्मोक कर ले। तो आपने सारी चीजें बहुत क्लियर मैसेज में दे दी। तो आउटकम क्या हो गया? वो आउटकम में स्मोकर को समझ भी आएगा कि हाँ आप क्यों ये कहना चाह रहे हो। आपके रिक्वेस्ट को कंप्लाई भी करेंगे, मानेंगे भी, और अब जो है रिस्पेक्टफुल तरीके की, आप बहुत रिस्पेक्टफुल और नॉर्मल टोन में बात कर रहे हो, तो रिवर्ट भी आपको उसी टोन में मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। यस, अगर कोई बिल्कुल बोलते हैं ना सोसाइटी में बैड एलिमेंट्स बिल्कुल टाइप में है कि एकदम लड़ने वाले लोग हैं टाइप में, तो हो सकता है कि वो आप पे गुस्सा करे, बट यस आपने अपना कम्युनिकेशन तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्टेज पे आप जाके मैनेजर को भी बता सकते हो। तो असर्टिव कम्युनिकेशन क्या हो गया अगर बात करते हैं, तो वो एक बैलेंस करना चाहता है कि एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एज वेल एज रिस्पेक्टिंग अदर्स, इन दोनों के बीच का बैलेंस जो करना है उसको हम असर्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट मानते हैं, कहते हैं। तो इस केस स्टडी से समझ आया? मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। ये सारे सिनेरियो समझ आ गए केस स्टडी में, एंड इसको आप अपने वर्क प्लेस में भी आप डाल सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ पर आप भी कहीं कहीं गलत कर देते हो। आपके मन में कुछ है बट आप नहीं बोल पाते। कभी कभी बहुत एग्रेसिव, जब अब क्या होता है, जब आप मन में रखते चले जाते हो तो वो बिल्डअप होता है, एक दिन फटते हो आप और सीधे एग्रेसिव कम्युनिकेटर बन जाते हो। तो वो भी गलत है। तो जो भी मन में है आप टाइम पे बोल दो, ताकि वो बिल्डअप ना हो, और
टोन और ये सब चीजें आपकी हाई ना चले जाए, ताकि आपको ऐसा ना लोग आपको गलत इंटरप्रेट कर ले। ठीक है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक समझा पाया मैं। यस, नो? यस सर। ओके। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे में और मैं थोड़ा सा टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा फॉर श्योर कि कैसे कर सकते हैं।